नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जैसा अभी मुंबई प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी वसीम खान साहब ने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब की ये प्रेस वार्ता है। जमाल सिद्दीकी साहब का एक छोटा सा परिचय देते चलूं कि जमाल सिद्दीकी साहब इससे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष थे तथा महाराष्ट्र हज कमेटी के अध्यक्ष थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन को मजबूत करने तथा बूथ स्तर तक अल्पसंख्यक मोर्चे को पहुंचाने के हेतु पूरे भारतवर्ष का प्रवास कर रहे हैं। उसी के सिलसिले में आज मुंबई प्रदेश की बैठक और आप सबसे वार्तालाप के लिए यहाँ आए हैं। आपने देखा गए 7 वर्षों से माननीय मोदी साहब की सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ साथ सबके प्रयास इस वृद्ध वाक्य को लेकर काम किया है। तो माननीय जमाल सिद्दीकी साहब उस पर भी रोशनी डालेंगे तथा आघाड़ी सरकार जिन्होंने गए 2 साल से महाराष्ट्र में हर वर्ग और विशेषकर अल्पसंख्यक समाज के ऊपर जो अन्याय किया है उसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से विनती करूंगा कि वो माननीय पत्रकारगण जो महाराष्ट्र से पूरे देश और विदेश में, हिंदुस्तान और पूरे देश में, देश के बाहर भी वार्ता को पहुंचाते हैं, ऐसे मुख्य ठिकान के पत्रकारों से संबोधित करेंगे। मैं उनसे विनती करूंगा कि वो आपसे संबोधित। नमस्कार। हमारे मुंबई के साथी हैं, बड़े पैमाने पर वो उत्तर प्रदेश से भी अपना संबंध रखते हैं। मैं यहाँ पर गुजारिश करने आया हूँ कि हमें अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर माननीय योगी जी से को किस प्रकार से समर्थन मिले, किस प्रकार से उनके जीत को सुनिश्चित करें और 300 पार जो नारा दिया है माननीय योगी जी ने उसको कामयाब बनाए। इसके लिए भी मैं खास तौर से यहाँ पर आया हूँ। सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो हमारे साथी आ रहे थे वो भी माननीय योगी जी को सपोर्ट करें, क्योंकि आज जो चुनाव है वो सोशल मीडिया पर भी बहुत प्रभावी है। अभी आने वाले समय में महानगर पालिका में चुनाव होने वाला है और अल्पसंख्यक मोर्चा महानगर पालिका के चुनाव में भी अपनी भागीदारी, अपनी वहां पर मौजूदगी दर्ज कराए। कौन कौन सी सीटों पर हम चुनाव लड़ सकते हैं, कौन कौन सी सीटों पर हमें काम करना है, कौन कौन से साथी हमारे चुनाव के लिए काम कर रहे हैं, इन सभी विषयों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। आने वाले समय में अभी भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेताओं ने तय किया है कि जो आजादी का 75वां साल अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं उसमें जो अल्पसंख्यक समाज के शहीद हैं उनको भी हम याद करेंगे, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। जो उनके परिवार के लोग हैं वो किस हाल में हैं, उनको हम किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, इसकी भी हमें चर्चा करने की आवश्यकता है। इस पर भी हम लोग काम करने वाले हैं, इसके विषय में भी हम आज चर्चा करेंगे। और कुल मिलाकर आज यहाँ बैठकर हम चर्चा करके एक बूथ स्तर पर इस बात को लेकर जाएंगे। ये जो अघाड़ी सरकार है, ये अघोड़ी सरकार जो है किस प्रकार से अल्पसंख्यक विरोधी है। आज आप देखेंगे तो कहने को तो जब बात आती है तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी तो कहती है कि ये मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन सरकार बनने के बाद सबसे ज्यादा उपेक्षा अगर कहीं हुई है किसी की तो वो मुसलमानों की हुई है। ये चाहे वो बजट में कटौती हो, चाहे वो अभी वसीम भाई ने बताया कि सारी कमेटियां खाली पड़ी हुई हैं और ये कमेटियां खाली पड़ी नहीं थी। मानिए उस वक्त के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने सारी कमेटियां बनाकर दी हुई थी। हज कमेटी काम कर रहे थे, माइनॉरिटी कमीशन में तांता लगा हुआ रहता था, जो शोषित पीड़ित थे उनको न्याय मिल रहा था। वहां से वक्फ बोर्ड बहुत सारी प्रॉपर्टी जो कब्जेदारी में थी उसको छुड़ाने के लिए काम कर रहा था। जो उर्दू अकेडमी है किस प्रकार से उर्दू का प्रचार प्रसार हो उसके लिए काम कर रहा था। मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल भी पूरी ताकत के साथ काम कर रहा था। हाजी हैदर आजम साहब उस वक्त अध्यक्ष थे, उन्होंने पूरे महाराष्ट्र का दौरा करके बहुत सारी महिला
जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि आघाड़ी सरकार की सभी समाज के साथ अल्पसंख्यक समाज के हितों का भी उन्होंने हनन किया, जैसे कि अल्पसंख्यक आयोग का गठन न होना, उर्दू अकेडमी जो उर्दू को बढ़ावा देती है उसका गठन न होना, हज कमेटी का चेयरमैन का गठन न होना, वक्फ बोर्ड जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है हमारे लिए, मुंबई जैसे शहर में वहां पे अस्थायी रूप से सीओ रखना, इनके पास कोई परमानेंट सीओ नहीं है। इन्हीं सब कई विषयों पर आने वाले बीएमसी चुनाव से लेकर देश भर की राजनीति में जो हलचल हो रही है उन विषयों पर आज हम सबके समक्ष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब आपको संबोधित करेंगे। हमारे बगल में महाराष्ट्र के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के प्रवक्ता पैनल में श्री जमाल सिद्दीकी साहब और मुंबई भाजपा के महामंत्री और अल्पसंख्यक मोर्चा मुंबई के प्रभारी श्री संजय उपाध्याय जी, एजाज देशमुख साहब का हमारे एजाज देशमुख साहब और हमारे मुंबई के महामंत्री और मुंबई माइनॉरिटी मोर्चा के प्रभारी आदरणीय संजय उपाध्याय जी भी यहाँ पे मौजूद है। और हम सबके बीच में मुंबई के सचिव यूनुस खान साहब भी मौजूद हैं, हाजी बीजेपी के नेता हाजी अकील साहब, हमारे महामंत्री फजलुर रहमान अंसारी साहब, इमरान खान और हमारे एक नगर सेवक। पहले तो मैं मुंबई के हमारे साथियों का धन्यवाद कहूंगा कि आपके प्यार ने, आपके संस्कार ने मुझे गली से लेकर दिल्ली तक भेजा। और ये मेरे लिए पत्रकार परिषद नहीं है, मैं तो आप साथियों से पहले भी आशीर्वाद लेता रहा हूं और आज भी आशीर्वाद लेने ही यहां पर आया हूं। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा बहुत तेजी से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो नारा दिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस पर काम कर रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद 30 राज्यों में, 30 राज्यों में, 37 राज्यों में, 30 राज्यों में मेरा जाना हुआ और मैं आप सबके साथ इस बात को शेयर करते हुए बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं कि अल्पसंख्यक मोर्चा बूथ स्तर पर काम कर रहा है। जिस प्रकार से माननीय मोदी जी की योजनाएं हैं उसका लाभ लेते हुए जो एक गलतफहमी समाज में डाली गई थी, रियलिटी वर्सेस परसेप्शन, जो असलियत थी वो कुछ और थी, लेकिन समाज तक जो एक जहर घोला गया था, समाज को जो डर दिखाया गया था, गुमराह किया गया था, उससे भी बहुत ऊपर उठ रहा है। और यही वजह कि आज बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक मोर्चे के साथ अल्पसंख्यक समाज और उसमें खास तौर से मुस्लिम समाज जुड़ रहा है। आज जिनको माननीय मोदी जी ने घर दिया है, उनको कोई कितना भी गुमराह कर ले, वो समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी सबके लिए काम कर रहे हैं। जिनको जनधन में पैसे मिले हैं, जिस किसान को किसान खाते में पैसे मिले, जिसको मुद्रा योजना में मदद मिली है, वो अब गुमराह नहीं हो रहा है। उसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में भी अल्पसंख्यक समाज बहुत तेजी से ऊपर आ रहा है। माननीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी ने जो प्रशिक्षण शुरू किया है, चाहे एपीएससी की तैयारी करानी हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी करानी हो, आज अल्पसंख्यक समाज का जो हमारा भाई है वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे जा रहा है और शिक्षित होकर भारत माता के तरक्की का उन्होंने डाटा इकट्ठा किया था, जिनको हम मदद करना चाहते थे, लेकिन सारी कमेटियों को उन्होंने बंद कर दिया, इलीगल तरीके से स्क्रैप कर दिया। एक भी कमेटी आज तक नहीं बनी। जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी होती है, जो नियोजन कमेटी होती है, जो प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम की मुख्य कमेटी है, वो निगरानी करती है जिले में जो पैसा आया है वो सभी को बराबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अल्पसंख्यक समाज में पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो कमेटी भी आज तक नहीं बनी। कुल मिलाकर कोई भी कमेटी आज तक नहीं बनी।
और सारे कमेटियों पर ताला लगा दिया गया। ये अल्पसंख्यक मुस्लिम विरोधी जो सरकार है, इसका भी बुर्का फटना चाहिए। इसलिए मैं आज विशेष रूप से अपने कार्यकर्ताओं से यहाँ पर निवेदन करना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो इनके साथ काम करता है ये तो उसकी मदद करते हैं, और जो इनके साथ काम नहीं करता है, इनका भांडा फोड़ने का काम करता है, ये इसको तकलीफ पहुंचाते हैं, झूठे झूठे केस लगवाते हैं। मैं भी उसका एक व्यक्ति हूं। मुझे जो है भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए जो समाज के दुश्मन है, जो नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा हो, जो भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो, सबको न्याय दे, मुस्लिम वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल हो, ये जो लोग चाहते हैं वो हमेशा धमकाने का काम करते थे। माननीय देवेंद्र फडणवीस ने मुझे एक्स कैटेगरी सुरक्षा दी हुई थी, लेकिन जब इनकी सरकार आई इन्होंने विड्रॉ कर लिया। हमने कहा कोई बात नहीं, विड्रॉ कर लो। उसके बाद जब इन्होंने मेरे ऊपर धमकियां शुरू हुई, इनको लगा कि ये कुछ मामला बिगड़ जाएगा, तो मुझे सिर्फ उन्होंने एक गनमैन दे दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुमसे कोई उम्मीद भी नहीं कर सकते। लेकिन मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भी जब मैं उनसे कहा कि मुझे देश भर में दौरा करना पड़ता है, मुझे सुरक्षा की आवश्यकता है, जो गृह मंत्रालय उसकी रिपोर्ट है कि जमाल सिद्दीकी को जो फंडामेंटलिस्ट है उनसे खतरा है, इनके सुरक्षा की चिंता की जाए, उसके बाद भी मुझे मंत्रालय के लोग और एक मंत्री ने मुझे कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी में काम करोगे तो ऐसे ही परेशान रहोगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी मुसलमान काम करेगा हम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज हमारे कार्यकर्ताओं को नीचे परेशान किया जा रहा है, हम लोगों को ऊपर परेशान किया जा रहा है। इस तरह प्रताड़ित करने का भी काम ये अघाड़ी सरकार कर रही है, इसका नीचे तक भांडा फोड़ होना चाहिए। इसके लिए हम साथियों यहाँ पर आज आपके बीच में आए हुए हैं, और जो हमारे साथी हैं आज हमारे उनके साथ बैठक है, उनके साथ चर्चा करके ये जो किस प्रकार से इनका विदाई हो, ये किस प्रकार से महाराष्ट्र को लूट रहे, किस प्रकार से महाराष्ट्र के साथ धोखा कर रहे, किस प्रकार से आर्थिक लाभ। हमारा भाई है वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे जा रहा है और शिक्षित होकर भारत माता के तरक्की के लिए काम कर रहा है, मुख्य धारा से जुड़ रहा है। पहली बार जो शिक्षा नीति में बदलाव आया उसका सबसे ज्यादा लाभ अल्पसंख्यक समाज को हो रहा है। हम धर्म के साथ साथ औद्योगिक और व्यापारिक शिक्षा भी लेते हैं, हम धार्मिक भी बन रहे हैं और शिक्षित होकर अपने रोजगार को भी कमाने का काम कर रहे हैं। ये जो सारी बातें हैं इसको नीचे तक पहुंचाने के लिए हम संगठन को मजबूत करके काम कर रहे हैं। मैं हमारे जो यहाँ के प्रभारी हैं संजय उपाध्याय जी, हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनका भी धन्यवाद कहूंगा, आभार मानूंगा कि किस प्रकार से एक पालक के तौर पर यहाँ पर मोर्चे को मजबूत कर रहे हैं। हमारे जो अध्यक्ष है वसीम भाई, ये भी बहुत अच्छी मेहनत करके एक बहुत नीचे तक मोर्चे को लेकर जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में मोर्चा किस प्रकार से नीचे आना चाहिए, किस प्रकार से बूथों पर काम करना चाहिए, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष एजाज देशमुख जी काम कर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि जो समाज में शैक्षणिक पिछड़ापन था वो शासकीय योजनाओं के माध्यम से दूर हो रहा है। जो समाज में औद्योगिक पिछड़ापन था, व्यापारिक पिछड़ापन था, वो भी जो है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दूर हो रहा है। और जो अल्पसंख्यक समाज राजनीतिक पिछड़ापन का भी शिकार होते जा रहा था। आप देखेंगे जो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हमारी सीटें कम हो रही थी, आज अल्पसंख्यक मोर्चा बड़ी ताकत के साथ इस कंडीशन में आ रहा है कि हम धीरे धीरे अपनी वहां पर भागीदारी बढ़ाएंगे और इसमें बहुत ताकत मिल रही है। मैं खास तौर से आज मुंबई में आकर जो हमारे मोर्चे के पदाधिकारीगण हैं उनसे भी निवेदन करने आया हूं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, माननीय योगी जी की सरकार ने किस प्रकार से एक फरिश्ते के रूप में काम किया है। माननीय योगी जी से जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समाज को डराया जा रहा था, उनके भगवे से डराया जा रहा था, लेकिन मुझे खुशी है इस बात के आपके सामने कहते हुए कि मुस्लिम समाज समझ गया है ये भगवा तो चिश्तिया कलर है, ख्वाजा गरीब नवाज का कलर है। अभी कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार से कोरोना काल में माननीय योगी जी ने मदद किया, जिस प्रकार से 5 साल माननीय योगी जी ने सभी समाज को लेकर आगे बढ़ने का काम किया, सभी समाज को लाभ पहुंचाया, जिस प्रकार से माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त कराया। सबसे ज्यादा दिक्कत तो मुसलमान को होती थी, दंगा होता था सबसे ज्यादा जिले में हमारे मुस्लिम भाई जाते थे। किस प्रकार से वहां पर जो गुंडागर्दी थी, जो वहां पर जमीन हड़पने वाले थे और जो सबसे बड़े माफिया थे और जो सबसे बड़े मुसलमानों के रहनुमा थे आजम खान साहब, किस प्रकार से उनको ठिकाने लगाया, किस प्रकार से आज वहां पर बहु बेटियां सुरक्षित है,
वो सारी बातों को वापस करने का समय आ गया है।